Parents and lovely students, welcome to the Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 5th, Subject Hindi, Chapter 7 and Lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7। यस, दिस इज द चैप्टर 7 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज बालक का स्वप्न। बालक मीन्स लड़का, का कारक चिन्ह संबंध कारक एंड का स्वप्न मीन्स सपना, अर्थात लड़के का सपना। अर्थात इस चैप्टर में एक लड़के के स्वप्न की बात पढ़ेंगे कि उसे स्वप्न में क्या हुआ, है ना, स्वप्न में क्या बात आई या स्वप्न में क्या चीज़ हुई। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट। आई एम रीडिंग दिस पेरा, सो यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी। ओके, किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही कोई खास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। सेकंड पेरा, उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। ओके, सो अब हम इस पैरा को समझते हैं कि एक बार एक क्या था, सेठ था ना, और सेठ के यहाँ पर एक लड़का नौकरी करता था। कौन करता था नौकरी? एक लड़का। ओके, और उस लड़के को एक बार एक रात्रि में, रात्रि का मतलब रात्र में, उसको सपना आया। स्वप्न का मतलब होता है बेटा सपना। और सपने में वह चिल्ला उठा, जोर से चिल्लाया और कहने लगा, अहो मेरा भाग्य। बस इतना सा कहा। सेठ ने ये बात सुन ली और उस बालक को जगाया और जगाकर पूछा कि अरे तू क्यों चिल्ला रहा था? जैसे किसी बच्चों को भी सपना आता है ना, कोई डरावना आता है, कोई अच्छा सपना आता है तो बच्चे चिल्ला उठते हैं। तो उसकी मम्मा डैडी जो भी सुन रहे होते तो कहते बेटा क्यों चिल्ला रहे हो, है ना, क्या हुआ? तो उस सेठ ने भी ऐसे ही पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वो फिर लड़के ने कहा या लड़का कहने लगा, बस यूँ ही कोई खास बात नहीं थी। ऐसे करके वो टाल गया। अगले दिन उस सेठ जी ने, जिन सेठ जी ने उसको जगाया था ना, जहाँ पर वो काम कर रहा था, उन सेठ जी ने उस लड़के को वापस पूछा। क्या पूछा? कि तुझे क्या सपना आया, मतलब सपने की बात पूछी। लेकिन वह लड़का टाल गया, है ना, टाल गया। टाल गया का मतलब क्या होता है पता है बेटा? मना कर देना, अस्वीकार कर देना किसी चीज़ को, है ना, इस तरह से जैसे जैसे उसको टाल गया। फिर उस दिन के बाद से वो लड़का क्या करने लगा? छिप कर पढ़ाई करने लगा। क्या करने लगा? छिप कर पढ़ाई करना है।
फिर एक दिन सेठ जी ने कहा कि ए लड़के, यदि तूने मुझे सपने की बात नहीं बताई, है ना, इससे पहले मैं 2 बार पूछ चुका हूँ, यदि तुमने मुझे सपने की बात नहीं बताई तो मेरे यहाँ काम करना बंद कर देना। मतलब सीधा बोल दिया कि या तो मुझे सपने की बात बता दे, नहीं तो मैं तुझे काम पे नहीं रखूँगा, यानी काम करना बंद कर देना। अब लड़का क्या था, चालाक था, चतुर था, है ना। चतुर का मतलब चालाक, होशियार, और होनहार भी था। होनहार का मतलब होता है अच्छे लक्षणों वाला, अर्थात उन्नतशील, है ना, ऐसा लड़का था। तो उसने क्या कर दी, नौकरी छोड़ दी। मतलब सपने की बात नहीं बतानी चाहिए थी, इसलिए उसने नौकरी ही छोड़ दी वहाँ से। कहाँ से, सेठ के यहाँ से। क्लियर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन से देखो बेटा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या हुआ, बालक का स्वप्न। क्लियर। लड़का स्वप्न में क्या चिल्लाया कि अहो मेरा भाग्य, यही कहकर बालक सपने में चिल्लाया। स्वप्न की बात न बताने पर सेठ ने लड़के को क्या कहा, तो सेठ ने क्या कहा था पता है, जब उसने सपने की बात नहीं बताई थी तो उसने कहा था, सुन रे लड़के, आज या तो तू सपने की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। ये बात कही थी सेठ ने उस लड़के को। क्लियर। लड़का शब्द स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। मतलब लड़के शब्द का स्त्रीलिंग, जो लड़का है वो पुल्लिंग है ना। लिंग 2 प्रकार के होते हैं ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लड़का जो शब्द है वो पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बनेगा, लड़की। क्या बनेगा, लड़की। देखिए सेकंड पैरा, उसने पढ़ाई चालू रखी, इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इसी पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने सपने की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। देखो आगे वाला पैरा। अब क्या हुआ, लड़का क्या कहा, लड़का अपनी पढ़ाई चालू रखी, यानी वहाँ से नौकरी छोड़ दी, है ना, लेकिन उसने पढ़ाई क्या रखी, स्टडी अपनी चालू रखी। इसी बीच उसे तलाशते तलाशते एक जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। गांव में एक जमींदार होता है। जमींदार कौन होता है, किसानों में एक बड़ा किसान होता है, पूरा मुखिया होता है ना, उसको जमींदार कहते हैं। पुराने ज़माने में जमींदार होते थे, वो किसान को खेती करवाते थे, है ना, तो बड़े किसान होते थे वो जमींदार होते थे। तो वैसे जमींदार के वहाँ क्या मिल गई उसको, नौकरी, क्योंकि सेठ के वहाँ से तो उसको निकाल दिया था। फिर एक दिन सेठ क्या था, जमींदार के यहाँ जहाँ उससे नौकरी मिली थी ना, वहाँ वो कपड़े लेकर आया था। क्या लेकर आया था, कपड़े लेकर। जमींदार ने मंगवाए होंगे कपड़े, तो सेठ कपड़े लेकर आया सेठ की उसके यहाँ, जमींदार के यहाँ। तो उस सेठ ने उस लड़के को वहाँ काम करते देख लिया। किसने देख लिया, सेठ ने। किसको देखा, लड़के को। कहाँ पे काम कर रहा था वो, जमींदार के यहाँ। क्लियर। तो उस सेठ ने क्या किया, उस जमींदार को सारी बात बता दी। कौन सी, उस लड़के वाली। कौन सी बात थी, कि लड़के ने स्वप्न में कुछ देखा था और चिल्लाया था, ओह मेरा भाग्य। ये वाली बात उस सेठ ने उस जमींदार को बता दी। ठीक है। अब क्या हुआ, और निकाले जाने वाली भी बात बता दी, मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया था, इसने मुझे सपने की बात नहीं बताई थी। तो इस पर क्या हुआ, जमींदार को भी कुछ शक हुआ कि इसे सपने में कोई अच्छी बात आई है ना, भाग्य की। तो उसने भी उस लड़के को बुलाकर कहा कि लड़का, या तो तू मुझे सपने की बात बता दे जो तेरे सपने में आया था, नहीं तो, है ना, अन्यथा। अन्यथा का मतलब होता है नहीं तो मैं तुझे यहाँ से हटा दूंगा। हटा दूंगा मतलब होता है निकाल दूंगा। ठीक है, हटाया जाना यानी निकाल देना। तो मैं तुझे यहाँ नौकरी से निकाल दूंगा। परंतु लड़का क्या था, धुन का पक्का। धुन का पक्का होना ये एक मुहावरा है। क्या है बेटा, मुहावरा, यानी लगन से काम करने वाला, है ना। धुन का पक्का, धुन का मतलब होता है लगन, और धुन का पक्का यानी लगन से काम करने वाला था। वो तो लड़का लगन से काम करने वाला था। और दृढ़ निश्चय था। दृढ़ निश्चय का मतलब जो सोच लेना वो करके दिखाना। दृढ़ यानी कठोर, और निश्चय यानी निश्चय करने वाला, अर्थात कठोर निश्चय करने वाला, अर्थात जो सोच लेना वो करके दिखाना, ऐसा लड़का था। क्लियर। अब इसी पेरा से रिलेटेड क्वेश्चन से देखिए, बालक को दूसरी नौकरी कहाँ मिली, तो पता चल गया ना, बालक को
दूसरी नौकरी जमींदार के यहाँ। दूसरी नौकरी कहाँ मिली बेटा? जमींदार के यहाँ। सेठ ने बालक को कहाँ देखा? तो सेठ ने बालक को जमींदार के यहाँ नौकरी करते देखा। कहाँ देखा था? जमींदार के यहाँ। जमींदार ने बालक को क्या कहा? तो जमींदार ने बालक से कहा था, या तो तू मुझे स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा नौकरी से निकल जा, वह अर्थात मैं नौकरी से हटा दूंगा। क्लियर? लड़का स्वभाव से कैसा था? तो लड़का क्या था? अभी आया था, धुन का पक्का था और दृढ़ निश्चय था। ओके, गॉट इट? ओके, तो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पैरा कंप्लीट हुए। आई थिंक आपको ये कहानी यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक 1 या 2 टाइम्स इसको वॉच कर ले। अगर कोई डाउट है तो उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर ले। ओके बेटा, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। यस, दिस इज योर होमवर्क, सो यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 7th एंड लेक्चर नंबर 1st। देखिए बेटा, होमवर्क में है शब्द पिटारा। कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, उनको आपको लिखना भी और लर्न भी करना है। फर्स्ट है स्वप्न। स्वप्न का मतलब होता है सपना। आपको भी सपना आता है ना बेटा? नींद सोते हो तो कोई अच्छे सपने भी आते हैं, कोई बुरे भी आते हैं, डरावने भी आते हैं, है ना? किसी भी तरह के सपने आ सकते हैं। फिर है चतुर। चतुर का मतलब होता है चालाक, है ना? होशियार भी कह सकते हैं, चालाक भी कह सकते हैं। होनहार। होनहार का मतलब होता है अच्छे लक्षणों वाला, जिसको कह सकते हैं उन्नतशील। क्या कहते हैं? उन्नतशील। जमींदार यानी बड़ा किसान, जो मुखिया होता है ना, उसको कहते हैं जमींदार। धुन का पक्का यानी लगन से काम करने वाला। ओके, ये मुहावरा है, ठीक है? धुन का पक्का होना, लगन से काम करने वाला। यस, अब आपको इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है और गुड हैंड राइटिंग में लिखिए। अपने स्कूल के जो व्हाट्सअप नंबर है 7568077458 पर सेंड करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे।